जय हिंद छोटे भैया एवं छोटी दीदी। आज जो है हम उदाहरण 7 देखेंगे। क्या देखेंगे? उदाहरण 7। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम। चलिए, उदाहरण 7 क्या कहता है? 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य? तो देखिए, बहुत आसान सवाल है। क्या है? बहुत आसान सवाल। 2 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होता है? 10 से। और ये कहाँ तक जाती है? 99 तक। ठीक है, ये 2 अंकों से बना हुआ है। लेकिन कहता है कि 3 से क्या होना चाहिए? विभाज्य होना चाहिए। 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो चलिए, 10 तो नहीं होगा। 11 होगा क्या? नहीं होगा। 12 होगा क्या? हाँ, 12 हो जाएगा। 3 का विभाज्य नियम क्या कहता है कि अंकों को जोड़ने पर अगर उसका योग, इसके अंकों का योग जो है 3 से विभाजित होता है, तो ये संख्या भी क्या होगा? 3 से विभाजित। इसके अंकों का योग जो है 3 से विभाजित हो रहा है। चलिए, ये हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 13 होगा? नहीं होगा। 1 और 4 3 से विभाजित नहीं होगा। 14 होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि 1 और 4 5 होता है। 5 नहीं विभाजित होगा। और 15 होगा क्या? 5 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। 6 3 से विभाजित है। तो आगे ये चलता चलता कहाँ तक? 99 तक जाए। क्या 99 3 से विभाजित है? जी हाँ। 9 + 9 18 और 3 6 18 9 विभाजित है। यानी आपका जो शुरुआत होगा 3 से विभाजित होने का 2 अंकों का, वो 12 से होगा। यानी एपी का पहला पद 12, दूसरा पद कितना हो रहा है? 15। यानी अंतर यहाँ पे कितना आ रहा है? 3 का आ रहा है। यानी अगला पद जो है 15 जो आएगा, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 18, फिर 21, इसी तरह कहाँ तक चला जाएगा? 99 तक। यानी आपको यहाँ पे जो है एपी बनकर तैयार हो गया। ठीक है, यानी कहते हैं ना, खाना बनकर तैयार हो गया। अब खाने की क्या है? बारी है। तो यहाँ क्या है? क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी है। तो ए कितना है आपका? 12। डी कितना है? 15 - 12। 15 - 12 कितना? 3। ए एन कितना? 99। और हमको चाहिए क्या? एन कितना संख्या है? तो ए एन कितना हमको दिया हुआ है? 99। ए एन का सूत्र क्या होता है? a + n - 1 × d। 99। ए कितना? 12। n - 1 d कितना? 3। तो 999। तो n - 1 × 3 तो 99 - 12। 99 - 12 तो 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 1 जाएगा 8। तो n - 1 बराबर कितना हो जाएगा? बराबर कितना हो जाएगा? 87 बटा, ये गुना में है तो इधर आ जाएगा तो भाग। अब क्या करेंगे? 3 से भाग देंगे। 3 दूनी 6, 2 3 9 27। तो इससे काटेंगे तो कितना? 29। ठीक है, अब जो है n बराबर कितना? 29 + 1, यानी n का मान कितना हो जाएगा? 30। 30 जो है इतनी संख्या होगी 2 अंकों की, जो क्या है? 3 से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी? 3 से। कितना संख्या? 30 संख्या। ठीक है, कितना संख्या? 30 संख्या जो है 2 अंकों की, वो क्या होगा? 3 से विभाजित हो जाएगी। तो आपका उत्तर जो होगा वो कितना होगा? 30 होगा। ठीक है, चलिए अब जो है हम उदाहरण 8 देखेंगे। उदाहरण 8 क्या कहता है? उदाहरण 8 कहता है एपी 10 7 4 -62 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए। यानी अंतिम पद को ए मानकर इस तरफ से 11वां पद क्या होगा? इस तरफ से 11वां पद क्या होगा? तो अगर इस एपी को हम क्या कर दें? उल्टा लिख दें। यानी यहाँ पे एपी जो है
-62 से शुरू करते हैं, कहाँ तक जाएगा? 4, 7, 10। ठीक है, कहता है कि इसका 11वां पद ज्ञात कीजिए, यानी n जो है आपका कितना है? 11 है। a कितना है? -62। d क्या हो जाएगा? 10 - 7, 10 - 7 तो कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, चलिए तो an निकालना है। an का फॉर्मूला क्या है? a + n - 1 × d। a11 निकालना है, यानी 11 निकालना है। a का मान कितना? -62 प्लस n कितना? 11 -1, d कितना? 3, तो -62 प्लस 11 - 1 10 गुना 3, तो -62 प्लस 30, तो ये क्या हो जाएगा? -62 प्लस 30 कितना हो जाएगा? -32। ठीक है, तो a 11वां जो है कितना आएगा? -32, यानी इस AP का 11वां पद प्रथम पद की ओर से, और क्या होगा? 11वां पद, 11वां पद हो जाएगा आपका -32। ठीक है, यानी a को जो है, सॉरी -62 को जो है क्या मानना था? a मानना था। उस तरफ से जो है आपको लेके इस तरह का AP तैयार करना था। इस तरफ से जो है, इस तरह से जो है आपका 11वां पद जो है AP का क्या आ जाएगा? -32 आ जाएगा। ठीक है, चलिए या ये भी कह सकते हैं यहाँ पे, अंतिम पद से 11वां पद कितना हो जाएगा? -32। या तो ये बोलिए या तो ये बोलिए, दोनों क्या है? बराबर है, सेम है। ठीक है।